हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड भी हैं, थोड़े कंफ्यूज भी हैं, आपकी तरफ बढ़ें या नहीं, आपसे बात करें या नहीं, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। और ये देखिए अभी ऐसा है कि आपसे दूर रहकर आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं ये आपको कोई ऑफ़र देने के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं या फिर आप किसी और के साथ मैरिड हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली भी इनकी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि इनके हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हैं। और या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। तो यहाँ पर लेकिन थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी कौन है ये आपको पता होगा। ये आपके जो पर्सन है आपको कोई ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को अब और मजबूत किया जाए। पहले की तरह ये तो इनका यही रहा है, कभी आते कभी चले जाते थे, पर अब ये खुद ही चाह रहे हैं कि नहीं, इस रिश्ते में ये वापस आएंगे तो इनको अब नहीं जाना है, ये पूरी तरह से आपका साथ देंगे। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं गाइस कि देखिए ये आपको समझें, आप इनको समझो, आपकी बात को ये समझें, आप इनकी बात को समझो। किसी तरह से आप भी गलत मतलब मत निकालो और वो भी ना निकालें। ये चाह रहे हैं गाइस कि आप दोनों एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। दोनों ही एक दूसरे को अगर दुख दे रहे हैं तो परेशान भी दोनों ही हो रहे हैं और दोनों ही अलग हो नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ दोनों प्यार से रहें और एक दूसरे को समझें, कोई किसी को तकलीफ़ ना दे। अब ऐसा है गाइस कि ये चाहते हैं आपके सुख दुख में आपका साथ देना। ये आपको समझाना चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके साथ कोई सुख भी है, अगर दुख भी है, तो ये आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको इनकी ज़रूरत है ये आपका साथ देंगे। पहले की तरह अब नहीं है कि जब आपको ज़रूरत होती तो ये इंसान गायब हो जाता था। अब ये सुख दुख में आपके साथ ही रहेंगे। और ये ऐसा है कि इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। अभी भले ही लंबे समय से आप दोनों अलग हैं, लेकिन ये खुद अब इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। वो जो ऑफ़र की बात है गाइस, तो ऐसा है यहाँ पर कमिटमेंट या शादी की बात तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये आपसे वादा करना चाहते हैं कि ये आपके सुख दुख के साथ ही रहेंगे। जब आपको ज़रूरत है आप इनको याद कीजिए, ये आपकी मदद करेंगे और किसी तरह से अब आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर वही है गाइस कि थर्ड पार्टी दिखाई देती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बहुत लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये वही चाह रहे हैं, ये आपसे वही कहना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ भी अगर हैं तो ये आपकी तरफ पूरा पूरा ध्यान देंगे। पहले थर्ड पार्टी के पीछे भागते थे, आपका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वैसा नहीं करेंगे। ये दोनों जगह ऐसा है कि बैलेंस बनाकर चलेंगे। अभी देखिए आपके पर्सन ऐसा है कि कोई चालाकी नहीं कर रहे हैं, लॉयल दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और ये कोई आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं। और यहाँ पर यही प्रॉमिस है इनका कि ये अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से पास्ट में आपको हर्ट किया और छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, अब वैसी गलती नहीं होगी, यही वादा ये आपको देना चाहते हैं। पहले इनका ये था गाइस कि सोसाइटी का, फैमिली का बहुत ज़्यादा ये सोचते भी थे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये सारी बातें भी इनके दिमाग में थी। इस वजह से भी आपसे अलग हुए। लेकिन अब ये आपसे खुद ही कहना चाहते हैं कि ये इन सब की तरफ अब ध्यान देने वाले नहीं हैं। जो जिसको जो बोलना है वो बोले। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ कोई पैसे का ऐसा हुआ है कि लेन देन भी हुआ है, आपने पैसे वगैरह उनको दिए थे, तो वो पैसे भी वापस करने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो फ्रेंडशिप ऑफ़र करेंगे।
वो चाहते हैं कि आप फ्रेंड्स रहें, और ऐसा है कि आप उनको सुख दुख में साथ दें, वो आपका देंगे, और ऐसा है कि कांटेक्ट में रहेंगे। किसी तरह से कोई पैसे वगैरह का लेन देन या और भी कुछ डिमांड आपसे वो नहीं करेंगे, बस आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, और वही है कि सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, बस वही है। अभी तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा है कि आपकी तरफ भी एफर्ट डालना चाहते हैं। उनको लगता है कि इन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं है, बिल्कुल बिज़ी हो गए और आपसे अलग हो गए। तो अब काम में तो अभी भी बिज़ी है, लेकिन फिर भी एफर्ट डालना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपके पर्सन डर भी रहे हैं आपको अप्रोच करने से, क्योंकि वो यही डर रहे हैं कि फिर से लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो, क्योंकि आप गुस्से में तो होंगे ही, आपके साथ जो हुआ है उसके बाद तो नाराज़ आप होंगे ही। तो किसी तरह से अब वो ऐसा है कि कोई झगड़ा नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहते, कलह कलेश नहीं चाहिए उनको। वो चाहते हैं कि आप दोनों खुशी खुशी रिश्ते को अपना, ऐसा है कि साथ लेकर एक दूसरे को चले, रिश्ते को निभाएं। तो यहाँ पर थोड़ा झगड़े से भी वो डर रहे हैं। आपसे बात तो करना चाहते हैं पर डर भी रहे हैं कहीं आप गुस्सा ना करें, आप झगड़े ना करें उनसे, क्योंकि अभी उनको शांति चाहिए। और जो भी लोग इनके आसपास हैं गाइस, वहाँ पर वैसे भी इनके लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं। वहाँ पर ऐसा है कि कुछ भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इनको अभी। तो इसकी वजह से ये नहीं चाहते कि आपके साथ ये रिश्ते में आए, तो यहाँ पर किसी तरह से कोई तनाव हो, कोई मनमुटाव हो, कोई लड़ाई झगड़े हों, ये आपके साथ ये सब नहीं चाहते, क्योंकि जो इनके साथ लोग हैं उनके साथ तो ये सब चल ही रहा है। अब तो आपके पर्सन ऐसे हो गए हैं गाइस कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। पहले ऐसा था बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक इनका रहता था, पर अब ऐसा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब ऐसा है कि शांत रहते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से ऐसा है कि अब आप इनसे दूर भागने लगे हैं। पहले की तरह अब आप नहीं रहे जो इनको चेस करते थे। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी बात है कि आप इनको धोखा भी दे रहे हैं। भले ही आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये भी चलता है, क्योंकि देखिए अभी आपने खुद को रोक लिया है, किसी तरह से इनको कांटेक्ट इनसे कर नहीं रहे हैं, कोई प्रयास कर नहीं रहे हैं, रिश्ते को सुधारने का जितना करना था कर लिया आपने। तो इसकी वजह से इनको शक हो रहा है आप पर। इनके मन में ये भी सवाल रहता है गाइस कि ये क्यों आपको पूरी तरह से नहीं भूल पा रहे हैं, क्यों इस रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों इनका मन फिर हो रहा है आपकी तरफ बढ़ने का। और एक समय पर तो इन्होंने सोच लिया था कि अब आपकी तरफ नहीं बढ़ना, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि फिर ये वही चाहते हैं कि किसी तरह आपकी तरफ बढ़ें और इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करें। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपके साथ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। आपके साथ जब ये होते हैं तो बिल्कुल अपनी परेशानियां भूल जाते हैं और एक बच्चे की तरह एंजॉय करते हैं आपके साथ। और यहाँ पर ऐसा है कि आपसे बात करने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता, जो मन में आया कह दिया। आप भी कभी बुरा नहीं मानते, इनकी बातों का समझते हैं। तो एक ऐसा है रिश्ता यहाँ पर कि आपके साथ अपनी लाइफ को खुलकर ये जी पाते हैं। तो इनको यही लगता है कि आपसे अलग रहना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि आपके जैसा कोई इंसान तो इनके साथ है नहीं। तो इनका दिल तो कह रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, लेकिन इनका दिमाग इनको रोकता है। इनका दिमाग इनको यही समझा रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो अभी जो शांति है, जो सुकून है, ये छिन जाएगा। फिर वही चिक चिक लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि आप है कि पुरानी बातों को भूलने वाले नहीं हैं और आपके साथ जो हुआ उसकी वजह से आप नाराज़ भी हैं। तो बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंफ्यूज भी हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं। तो अभी तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। जय रीडिंग। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।